स्कूल का स्टाफ रूम, शिक्षक और एनजीओ के 2 सदस्य बैठे कुछ बात कर रहे हैं। नमस्ते रेखा जी, अच्छा हुआ आप लोग यहाँ आ गए। हमें तो आना ही था जब गांव की स्थिति के बारे में सुना। मैं जोया को बुला लेता हूँ। जोया कमरे में दाखिल होती है। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट पर आंखों में उम्मीद है। ये है हमारी होनहार छात्रा जोया। इतनी कम उम्र में भी ये अपने गांव के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। जोया, क्या तुम हमारा साथ दोगी गांव वालों तक सही जानकारी पहुंचाने में? जी, मैं सीखना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि लड़कियाँ भी आगे आकर जिम्मेदारी ले। हमें अब छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी होगी। क्यों ना स्कूल के बाद एक खुली बैठक रखी जाए? हाँ जोया, तुम्हें आगे बढ़कर सबको समझाना होगा। जी, मैं कोशिश करूंगी। स्कूल के आंगन में चारपाइयाँ और कुर्सियाँ लगी हैं। गांव वाले, बच्चे और कुछ पंचायत सदस्य मौजूद हैं। एनजीओ टीम सामने खड़ी है। आप सबने देखा होगा, मौसम अब पहले जैसा नहीं रहा। बरसात देर से आती है और गर्मी हर साल बढ़ती जा रही है। यही जलवायु परिवर्तन है। आज जोया इस बारे में बात करेंगी। जोया आत्मविश्वास से आगे बढ़ती है। अस्सलाम वालेकुम। हम सब ने अपने घर और गांव में बहुत बदलाव देखे हैं। पहले बरसात समय पर होती थी और फसलें भी अच्छी निकलती थी, लेकिन अब कई महीने तक सूखा पड़ा रहता है। बदलते मौसम की वजह से लोग बीमार हो जाते हैं। हाँ, इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर साफ दिखता है। क्या हमारे बच्चे हमेशा ऐसे ही रहेंगे? नहीं, अगर हम सब मिलकर कुछ जरूरी कदम उठाएं तो हालात बदल सकते हैं। हाँ, हमें सावधानी रखनी होगी। पीने का पानी ढक कर रखें, मिट्टी के घड़े या साफ बर्तन का इस्तेमाल करें और सबसे जरूरी अपने घर और आसपास सफाई रखें। जलवायु परिवर्तन को रोकना आसान नहीं है, लेकिन उसके असर को हम सब मिलकर कुछ कम कर सकते हैं। गांव वालों ने पहली बार महसूस किया कि उनकी तकलीफों का हल भी संभव है। भीड़ में उत्साह बढ़ रहा है। एनजीओ सदस्य चार्ट दिखाकर समझा रहे हैं। चार्ट पर कुछ चित्र बने हैं। देखिए, अगर हम बरसात का पानी बचाएं, तालाब और जोहड़ साफ रखें, तो उसी पानी का सही इस्तेमाल हो सकता है। इसके लिए हमें एक समिति बनानी होगी जो पानी के बचाव पर ध्यान दे। लेकिन इसमें क्या बदलेगा? यह सामुदायिक संगठन होगा जो हमारे गांव के भीतर काम करेगा। ये लोग गांव के पानी की देखभाल करेंगे ताकि सबको साफ पानी मिल सके। साथ ही सफाई और सेहत पर भी ध्यान देंगे ताकि हर परिवार स्वस्थ रहे। शाबाश जोया, बहुत अच्छा समझाया। हमें खेती भी समझदारी से करनी होगी। कम पानी में होने वाली फसलें बोनी चाहिए, जैसे बाजरा, ज्वार, मूंग, तिल और अरहर। और अगर किसान ड्रिप इरिगेशन अपनाए तो हर पौधे को बूंद बूंद पानी मिलेगा और पानी की बर्बादी नहीं होगी। जी हाँ, वर्षा जल संग्रहण भी एक जरूरी कदम है। मतलब बारिश का पानी बर्बाद ना होने पाए, उसे सही तरीके से संग्रहित किया जाना चाहिए। इससे सिर्फ घरेलू कामों के लिए ही पानी नहीं मिलेगा, बल्कि जमीन में पानी का स्तर भी बढ़ेगा। औरतें भी इस समिति का हिस्सा बनेंगी। हाँ, और सिर्फ औरतें ही नहीं, लड़कियां भी बराबर की भागीदार होंगी। हमारी पढ़ाई पूरे गांव की ताकत बनेगी। उस दिन गांव के लोग समझ गए कि छोटी कोशिशें अगर मिलकर की जाएं, तो बड़ा बदलाव ला सकती हैं। और साथ ही उन्होंने बच्चों की नई ताकत को भी पहचाना। कुछ महीनों बाद चौपाल में पूरा गांव जमा है। बच्चे खेल रहे हैं, महिलाएं मुस्कुरा रही हैं। हमारे गांव की स्थिति बदल रही है और इस बदलाव की शुरुआत हमारी बेटी जोया ने की है। जिस बच्ची को हमने स्कूल में पढ़ते देखा, वो ही आज हमारे को जिंदगी की उम्मीद दे रही है। जोया सामने खड़ी थी। उसे गर्व था कि उसकी पढ़ाई और सोच ने पूरे गांव को नई राह दिखाई। मुझे गर्व है। जोया सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की बेटी है। हमने जोया को अपने गांव में पानी और खेती की दूत बनाने का निर्णय लिया है।
हम लगातार खेती की नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं। ऐसी विधियां जो जलवायु परिवर्तन के बावजूद अच्छी फसल और किसानों तक पूरा लाभ पहुंचाए। हमारा एनजीओ जोया को आगे प्रशिक्षित करेगा ताकि वह गांव वालों को जागरूक कर सके। जलवायु परिवर्तन का मतलब है मौसम का असामान्य और लगातार बदलना। कभी ज्यादा गर्मी, कभी लंबा सूखा, तो कभी अनियमित बरसात। लेकिन अगर हम नई तकनीकें अपनाएं और बदलते हालात के अनुसार ढले तो इन मुश्किलों को पार किया जा सकता है। नई पीढ़ी आविष्कार और साहस से बदलाव की शुरुआत कर गांव को आत्मनिर्भर बना सकती है। हर कदम, हर कोशिश बदलाव की नई कहानी लिख रही है।